आप कहीं भी चले जाइए, पलामू है, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। आप दूसरे जगह चले जाइए, वहाँ पे दूसरे भाषा बोलते हैं। हम लोग जो मान लीजिए कि बूढ़ सूगा पोस्ट को मानेगा नहीं सर। झारखंड में शुरू से जो होना चाहिए था, लेकिन बिहार इससे बढ़िया है। भाषा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और कहीं ना कहीं बहुत निजी मुद्दा होता है। भाषा, धर्म, जो चीज़ें होती हैं बहुत निजी विषय होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। मैं अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था और सबको बताया था कि पलामू में सिर्फ पलमुआ बोलते हैं और पलामू में जो 1800 ईस्वी से पहले लोग रहते हैं उनका क्या हाल होगा। आज उपस्थित है डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक और साथ ही हमारे बड़े भैया कुणाल भैया। आज इनसे पूछेंगे कि आखिर भाषा को लेकर के लोगों में इतना आक्रोश और एक सांसद पे हमला, उनके गाड़ी के तोड़फोड़, अंगरक्षक पे हमला, ये कहाँ तक तर्कसंगत है भैया? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, तो इसलिए मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हो, वो जनप्रतिनिधि हैं या पूर्व सांसद या पूर्व विधायक हो। हमला या इस तरह के जो हिंसक वारदातें हैं उसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। जहाँ तक भाषा की बात है, भाषा एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और कहीं ना कहीं बहुत निजी मुद्दा होता है। भाषा, धर्म, जो चीज़ें होती हैं बहुत निजी विषय होते हैं। उन पर कोई भी कानून बनाने के पहले सरकार को हर उस वर्ग से एक जो है कि समन्वय स्थापित करना चाहिए था, संवाद स्थापित करना चाहिए था और उसके बाद पूरे फीडबैक को लेने के बाद ही इस तरह का कोई कानून बनाया जाना चाहिए। आज भाषा के नाम पर जो झारखंड में अशांति फैलने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, ये कहीं से भी बेहतर लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी ऐसा कानून जिससे लोगों की भावनाओं के साथ या लोगों की जो भी उनके विचार हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं, उसके साथ सरकारी व्यवस्था का टकराव होने की संभावना हो, वैसे विषयों पर एक बृहत तरीके से डिस्कशन करके, लोगों के साथ चर्चा करके उसके बाद ही कोई कानून बनाना चाहिए जो लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखे और जिस उद्देश्य के साथ, नियोजन देने के उद्देश्य के साथ आप उस कानून को ला रहे हैं, वो उद्देश्य भी पूरा हो सके। भाषा तो अलग है, जाति, धर्म, सब चीज़ का लोग आपस में लड़ते गए। लोग बोलते हैं कि राजनीतिकरण, तुष्टीकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हर चीज़ का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे खड़ा होकर आना चाहिए कि हाँ भाई, हम विपक्ष की भूमिका निभाते कि हाँ हर जगह जो क्षेत्रीय भाषा है उनको क्षेत्र में लागू करो। अगर पलामू में पलमुआ लोग बोलता है, आगे दूसरे जगह पे दूसरे भाषा का प्रयोग करता है, तो उस एरिया पे डिपेंड करना चाहिए कि वो कौन सी भाषा हो। जी बिल्कुल, देखिए जिलावार समीक्षा की आवश्यकता तो निश्चित रूप से है और वो प्रासंगिक भी वही तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। आज जो लोग विपक्ष में तो भारतीय नहीं, मैं विपक्ष से, देखिए कोई भी राज्य में कानून बनेगा तो ये सरकार बनाती है, तो सरकार की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा है। हम तो अगर कानून का सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं राज्य पे, तो उसके बारे में कहने का अधिकार हमें है। यहाँ पर विपक्ष या सत्ता पक्ष की बात भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम झारखंड की बात करें तो कोई भी ऐसा कानून जो राज्य को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटने का काम करता है, तो उससे बचना चाहिए। 1 मिनट सिर्फ पूछूंगा आपसे, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। पलामू में सबसे पहली बार हुआ था कि भोजपुरी यहाँ लागू नहीं किया गया है। आपके कहने पे भोजपुरी का यहाँ पे लागू किया गया, जैसे कि हम देख चुके हैं। आपके कहने पे लागू हुआ था। आप जब सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जोरदार आवाज़ के साथ अपने बात को रखा था और उसके बाद लागू किया गया था। और उसके बाद फिर अब दूसरे जिलों में इस तरह से भोजपुरी का विरोध हो रहा है, तो हम दूसरे जिलों का विरोध हमारे पलामू वासी तो नहीं झेल सकते भैया? नहीं, देखिए सरकार जिस चीज़ को नहीं करना चाहिए, सरकार उस चीज़ को करके कहीं ना कहीं इस राज्य में अनेक तरह के भाषा बोलने वाला लोग हैं। आप कहीं भी चले जाइए, पलामू है, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। आप दूसरे जगह चले जाइए, वहाँ पे दूसरे भाषा बोलते हैं। तो सरकार को इसमें एक ही चीज़ करना चाहिए कि इसमें कहीं सभी जिला के सभी लोगों से, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों से कहीं ना कहीं सरकार को अपने आप को लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए, तब भी कुछ कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आज सरकार, आप देखिए उधर बोकारो तरफ हमारे सांसद जी पर हमला हो रहा है। हमारे वैसे लोग जो उसको समर्थन करने जा रहे हैं, तो उन लोगों से ज़बरदस्ती कहवाया जा रहा है कि सरकार को कहो एक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये राज्य बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण से गुजर रहा है कि आज भाषा पर विवाद हो रहा है। ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को पूरे झारखंड के सभी जिले में जाकर लोगों से, वहाँ के स्थानीय लोगों से विचार करने की ज़रूरत है। युवा कांग्रेस से हुए सर, सबसे हम लोग छोटा यूनिट होते हैं, रास्ता पर गाली सुनते हैं। इस बात के लिए आजकल लेटेस्ट में सुन रहे हैं। और संजोग से सर आप तो यही पढ़े हुए हैं इसी स्कूल में। हम लोग सर कि हैं सबके सब खतियानी है, इससे बच के तुम जा सकता है, देव पूजा रखे हुए
गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ना सर। हम लोग अभी इस बात पर गाली सुनने वाले हैं या सुन रहे हैं रोज रोज हर रोज। और मतलब सही बात है कि अंतिम आदमी को सुनना ही पड़ता है कि जो 12 अधिसूचित भाषा है सर, खतियानी होते हुए भी मैक्सिमम हम लोग 95% लोगों को कुछ भी बोलने नहीं आता है। अब यही वाला बात है सर, जो 70 साल से नहीं सीख पाए तो अभी कैसे सीख लेंगे? जो तो सीखना है सर। सुन लीजिए रो करके, मैं राजनीति में कमाने खाने नहीं आया। जी सर बिल्कुल। मैं नौकरी करके आया हूँ, इसीलिए कि जिसके कंठ आवाज़ नहीं है राजनीति में, इतना सब उसका आवाज़ है जी। इसलिए सिखाता हूँ, डांटता हूँ अपने क्षेत्र में, चोर नहीं का कहने बोलते हो, कहने बोलते हो सीओ को बोलो लिख के ले जाओ, नहीं करेगा तो दूसरी दवा है, लेकिन जाओ बोलो, अपने से बोलो। मेरा बोल ही नहीं, आपने नहीं बोलेगा तो बोल ही नहीं, क्या बोल ही नहीं, तो मैं मिलता हूँ, ये बोलते ही उगरे मिलता हूँ, ना बोल पाइए तो क्या मिलता हूँ। सर सीखने के लिए भी सब लोग तैयार है, लेकिन अभी सिर्फ एक प्रोफेसर है सर, कैलाश राव सर। तो स्कूलिंग में तो अभी तक कहीं पे भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड था नहीं। अभी मान लीजिए कि इंक्लूड करा दिया जाए तो जो पास आउट होंगे नहीं स्कूलिंग, हाँ स्कूलिंग में कोई टीचर थे नहीं सर। तो मतलब इसको इस वे में नहीं लाया जा सकता है कि कोई दूसरे भाषा का सम्मान न कर रहा हो। लेकिन हम लोग जो मान लीजिए कि बूढ़ सुगा पोस्ट को मानेगा नहीं सर। अभी जो लोग पास आउट हुए हैं इनके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए, जो खतियानी हम लोग यहाँ के हैं। बस यही अनुरोध था सर, क्या कि रास्ता पर तो हम लोग बात सुनते हैं, कोई लॉजिक काटने के लिए मिलता नहीं। मणिकांत। जो मेरे को आ रहा है झारखंड से शुरू से जो होना चाहिए था, पीछे कारण मिल जाए कि क्यों कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन बिहार इससे बढ़िया था। सरकार भी बढ़िया होती, क्षेत्रीय भाषा लागू करे। नमस्कार, आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।